व्लॉग बस चलते चलते यूँ ही स्टार्ट कर लिया। सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। गंजी पटा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। हाँ कितना सुंदर लगता है ये बच्चे। क्या हो गया? कुछ गिर गया है क्या? गिर गया? अच्छा अब तो पता नहीं कहाँ गिर गया बेटा। चलो सो आज हम जा रहे हैं पार्लर और पति देव को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। बहुत जिद के बाद मतलब मैं जा रही हूँ पार्लर, मुझे बनाना ये पुतनी मेरी उसको वहाँ नेल पेंट दिखाया है इसलिए वहाँ चढ़ के बैठी है। नेल पेंट बहुत चालाक समझते हैं आप अपने आप को। हाँ वहाँ नेल पेंट दिख गया इसलिए चढ़ के बैठ गई हो? नहीं अभी आज तक तो नहीं लगाया। सो आईब्रोज बनवा के पति देव को कुछ काम था तो वो चले गए थे, तो मैं वहीं पे पार्लर में बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ऑयलिंग करा लेती हूँ क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। क्योंकि यहाँ पे ना पार्लर में बहुत अच्छे से ऑयलिंग करते हैं यार। ऐसे ही ऑयलिंग ना मेरी मम्मी करती हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा सा बाल लेके। दोनों मम्मियाँ मेरी करती हैं और देखो कितने अच्छे से करते हैं। ऐसे बाल में अगर ऑयलिंग करोगे ना तो आपके जो बाल हैं वो जड़ से मजबूत होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सो मैं कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ ये मैं आपको पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मायके में जा रही हूँ इसीलिए मैं गई हूँ पार्लर। ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है तो मैंने सोचा कि इसी ब्लॉग के साथ इसको डाल देती हूँ। फिर ऑयलिंग कराने के बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा सा आए हैं तो कुछ खा लेते हैं, वरना हम ऐसे कभी नहीं जाते हैं। तो हम लोग वहीं बैठ के थोड़ा सा कुछ खाया, थोड़ी सी बातें करी। हस्बैंड वाइफ को कभी ऐसा टाइम भी निकालना चाहिए, अच्छा लगता है बहुत। हम हो गए थोड़ा सा फ्री और मैंने बेड जा रही थी मैं बिस्तर साफ़ करने। इससे पहले मैंने धन्वी की ड्रेस निकाल ली जो राखी वाले दिन मैं पहनाऊँगी धन्वी को। ये धन्वी ये पहनने वाली है राखी वाले दिन। धन्वी की ड्रेस मैंने पहले ही रिवील कर दिया आप सबके साथ। ये है, ये धन्वी के बर्थडे पे मेरी मम्मी लेके आई थी। ये ड्रेस मुझे इतनी अच्छी लगती है, बट यार ऐसी ड्रेस में ना सिर्फ एक गलत चीज़ होती है। वो पता है क्या होती है? जो इसमें ये ग्लिटर से लगे होते हैं ना, ये सारा निकल जाता है। और जो बच्चे पहने हो ना उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी भी पूरी ऐसी चमकीली चमकीली सी दिखने लगती है। ये मुझे सबसे गलत चीज़ लगती है। बट ये ड्रेस गाइस बताओ आप लोग कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना। अगर आप लोग मतलब अच्छे से कमेंट आए कि हाँ दी अच्छा ये पहनाना तो फिर मैं धन्वी को यही पहना दूँगी। अदरवाइज़ फिर मैं कुछ और देखूँगी। मैं ये ना मतलब राखी कोई फंक्शन उसी के हिसाब से ड्रेस है तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं ये पहना देती हूँ। रखी हुई है फिर छोटी भी हो जाएगी ना, धन्वी अब बड़ी हो रही है तो सारी ड्रेस भी उसकी छोटी हो रही है। और मैं क्या पहनने वाली हूँ तो मैं आपको बता दूँ, इस बार मैंने कोई शॉपिंग नहीं की राखी पे। मैं नॉर्मल, मेरे पास ना एक साड़ी है शादी के टाइम की और मैंने एक बार वो पहनी भी है। शादी के 1-2 दिन बाद ही पहनी है। ऑरेंज और रेड कलर में आपने देखा होगा वो साड़ी। तो मैंने सोचा है कि मैं वही साड़ी पहन लूँगी। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी साड़ी की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही थी इस वाली साड़ी की। ये साड़ी बहुत हैवी है, मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। देखा हो कि जब हुआ था ना मेरा रोका तब गई थी ये साड़ी। और ये मैंने साड़ी ब्लॉग में कभी नहीं पहनी, वैसे एक बार पहनी है। फ़ोटोज़ अगर आपने देखा होगा तो ये तब से ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा अभी मैं कोई नया नहीं लेती हूँ, यही वाली साड़ी पहन लेती हूँ। ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं और धन्वी ये ड्रेस पहनेगी। मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। हमेशा तो नहीं करते हैं बट आज मैंने शेयर कर दिया। और अभी मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी मुझे खुद नहीं पता है। और अगर गई भी तो शायद राखी वाले दिन ही जाऊं या हो सकता है तो नहीं जाऊं, भाई आएगा। बट अभी मेरे को कुछ नहीं पता, पर मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बहुत मन। सबसे पहले कर लेते हैं शैम्पू। एंड शैम्पू करने के बाद हम अपने टॉपिक पे वापस लौट के आएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का न्यूली लॉन्च एग फ्लेक्स शैम्पू। इस शैम्पू में है एग प्रोटीन एंड कोलेजन। ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ शाइन प्रोवाइड करता है। आपके बाल बहुत अच्छे से चमकते हैं। आप सभी को पता है एग लगाने से हमारे बालों पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट डायरेक्टली एग अगर हम लगाते हैं तो उसकी स्मेल से ही एकदम सर में दर्द होने लग जाता है। ममा अर्थ ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये लॉन्च किया है कि आपके बालों को प्रोटीन भी मिल जाएगा, एग प्रोटीन, और आपको स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ साथ आपको खुशबू ही आएगी, अच्छी फ्रेगरेंस ही आएगी। तो ये जो शैम्पू है आपके हेयर को जेंटली क्लीन करते हैं। आपके जो स्कैल्प है उसमें जो भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से आपके बालों को प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उसको जेंटली क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ शाइन प्रोवाइड करते हैं। आपके बालों को जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं।
एंड जो कोलेजन होता है वो रिजुविनेट्स करता है हेयर को। एग जो होता है वो हेल्प करता है जो आपके डैमेज हेयर हो उसको रिपेयर करने में। सो बहुत अच्छा है ये शैम्पू एंड कंडीशनर एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। 349 रुपीज़ में आपको मिलता है। पैराबेन फ्री है, डर्माटोलिकली टेस्टेड है, ऑल हेयर को जो भी आपका कर्ली है कैसा भी हेयर है तो उसको वो शूट करता है। और मैं वीक में 2 बार अप्लाई करती हूँ ये एग प्लेक्स शैम्पू, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइज, बहुत अच्छा। एंड इसका आप देख सकते हो गाज भी बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। और सेकंड मैंने लगा लिया है कंडीशनर को मैं लगा के 10 से 15 मिनट अपने बालों में ऐसे ही छोड़ूंगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आप कंडीशनर को अपने बालों में थोड़ी देर छोड़ो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। गाइज मैंने हेयर वॉश कर लिया है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी धूप। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है बाल। एंड देखो अच्छा लग रहा है ना। सो आज मैंने यूज़ किया है ममा अर्थ का ये एग प्लेक्स शैम्पू। जब कुछ नया आता है ना ममा अर्थ का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये एग प्रोटीन के साथ आता है, इसमें कोलेजन है, आपकी बालों को बहुत अच्छे से मतलब आपके बालों की बहुत अच्छे से केयर करता है ये शैम्पू एंड कंडीशनर। तो आप ये कहाँ से ले सकते हो? आप ये ममा अर्थ की वेबसाइट से ले सकते हो, नायका, फ्लिपकार्ट और साथ ही साथ अमेज़ॉन से ले सकते हो। और इसका जो लिंक है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो निक्कू 2022 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ममा अर्थ के इनिशिएटिव की, जो मैं हमेशा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत आप जब भी ममा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो आपके ऑर्डर को ममा अर्थ एक ट्री से लिंक करेंगे जो कि प्लांट करेंगे आपके बिहाफ पे। सो है ना अमेजिंग डील? तो किस बात की देरी है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से ज़रूर एक बार चेक कीजिए। साथ ही साथ ममा अर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है जो कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जाइए चेक कीजिए और आप भी ममा अर्थ के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाते हैं, केमिकल फ्री होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। मुझे स्टार्टिंग से ही ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं 2 साल हो गया आप सभी के साथ रिव्यू शेयर करते हुए एंड मैं पर्सनली यूज़ भी करती हूँ। सो शैम्पू एंड कंडीशनर की बात कर ली है हमने। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर लौट के आते हैं। आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ कि मैं अपने मायके राखी पे अभी तक क्यों नहीं गई और जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। इस टॉपिक पे धन्वी और मैं क्या पहनेंगे ये आप सभी के साथ शेयर करूँगी, है ना। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्लिप मैं आगे ऐड कर दूँगी जब मैं वो कपड़े निकाल रही थी बेड से तब। सो वो दिखाऊँगी मैं आप लोगों को और बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। मैं आ गई छत पे। आजकल हमारे घर के अगल बगल इतने सारे काम चल रहे हैं ना कि कहीं भी चले जाओ पूरे घर में किसी भी कोने में गिर 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 इन सब की आवाज़ तो आती ही रहती है मेरे ब्लॉग्स में। बट छत पे आई हूँ कि यहाँ नहीं आए बट यहाँ भी आ रही है, बट कोई नहीं। सो आज है मंडे और 8 तारीख है और अभी तक मैं मायके नहीं गई थी। मैं कब से प्लान करके बैठी हुई थी कि राखी से 4-5 दिन पहले जाऊंगी, थोड़ा सा आराम से रहूँगी। और वो जो मामा की एक जो छोटी वाली बेटी हुई है ना, अभी तक मैं गई ही नहीं अपने घर, रुकी ही नहीं हूँ। 1 दिन के लिए जा रही हूँ, 2 दिन के लिए जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, ऐसे कर दे रही हूँ। उसके साथ मैंने बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं खिलाया। और वही मामा का जब बड़ा वाला बेटा है नक्श वो हुआ था तो मतलब पूरे दिन मैं बैठी रहती थी, पूरे दिन उसको खिलाती रहती थी। बट छोटी वाली उसको खिलाने का ही मौका नहीं मिल रहा है। धूप इतनी हो रही है ना कि कैमरे की तरफ देखा ही नहीं जा रहा है। सो इस बार सोचा था, मैंने प्लान किया हुआ था कि जाऊंगी, बट संडे को हमारे घर में रुद्राभिषेक की पूजा थी जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा। सो वो पता चला। फिर मैंने सोचा कि वो पूजा बीत जाती है उसके बाद मम्मी से पूछूंगी कब जाऊंगी। ऐसे ही करते टाइम निकल गया और आज 8 हो गया और मैं नहीं जा पाई। और मैं पूछ ही नहीं पाई कि मम्मी मैं कब जाऊंगी, मैं परमिशन ही नहीं ले पाई, बात ही नहीं कर पाई और नहीं गई। सो और अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि ऐसा है, मैं जा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती, या मम्मी मना कर रही हैं या पापा जी मना कर रहे हैं, वो लोग की तरफ से कोई वो नहीं है। और मम्मी हमारी इतनी वो है ना कि वो अकेले घर आराम से संभाल लेती हैं। उनके अंदर कभी नहीं होता कि दोनों बहुएँ हैं अब चली जाएंगी तो कैसे होगा। हम हमेशा जाते थे, हर राखी पे जाते थे। पिछली बार भी मैं 2 दिन पहले चली गई थी
उससे पहले पिछली बार एक दिन पहले गई थी, नहीं पिछली बार भी मैं एक दिन पहले ही गई थी, आज गई थी, कल राखी है तो उससे पहले भी ऐसे ही गई थी। मैं नहीं जा पाई हूँ, बट मैं हमेशा से सोचती हूँ कि जाऊँगी बट नहीं जा पाती हूँ। जैसे इस बार हुआ कि मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी, नहीं जा पाई। आज 8 तारीख हो गया, इस टाइम तक ना सारी लड़कियाँ राखी पे आ गई होंगी अपने घर, और सभी लोग, क्योंकि मैंने स्टेटस वगैरह में देख रही हूँ ना, जो भी हमारे घर के अगल बगल के जो भी लड़कियाँ होती हैं ना, उनसे हम राखी पे ही मिल पाते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जिनकी शादी हो गई होती है ना, तो वो इसी टाइम पे ही आ पाते हैं। सो हर साल राखी पे ही मिलना होता है, तो वो सब भी आ गए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं। तो मुझे देख के इतना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब तो मैं शायद राखी वाले दिन जाऊँ, शायद, या शायद ना भी जाऊँ पता नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, और हो सकेगा तो राखी वाले दिन जाऊंगी सुबह और उसी दिन वापस भी आना होता है। रुक भी नहीं सकते हम राखी वाले दिन की, चलो राखी वाले दिन गए तो 2 दिन रुक के आ जाओ, नहीं। वहाँ से ना एक काला महीना होता है, भादो, वो लग जाता है, तो राखी वाले दिन के नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है, तो उसी दिन हमें राखी बांध के आना पड़ता है ससुराल। तो इसीलिए उसी दिन शायद मैं जाऊँगी और उसी दिन राखी वाखी बांध के आ जाऊंगी। और इस बार मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी जो भी हमारा, क्योंकि राखी वाले दिन तो सब लोग बिजी होंगे। मैंने इस बार बहुत सारी प्लानिंग की थी कि मतलब जो मेरी बुआ है ना, जिनके यहाँ पे आपने देखा है हर साल राखी बांधने जब मैं जाती हूँ, तो भैया थे, उनकी शादी हो गई है, और अभी तक मैंने भाभी को नहीं देखा है, क्योंकि शादी गाँव से हुई थी और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, कुछ रीज़न था तो मैं नहीं गई थी। शायद मेरी डिलीवरी हुई थी, कुछ ऐसे ही था, तो मैं नहीं गई थी शादी के टाइम पे। तो और उसके बाद से भी मतलब मैं जब जाती थी तो वो भाभी वहाँ पे नहीं, कुछ ऐसे ऐसे करके मैं भाभी से मिल नहीं पाई थी। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं राखी से पहले जाऊँगी और भाभी को भी देखूँगी। बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड थी कि हाँ, एक भाभी को राखी बांधने का ना अलग होता है, बहुत अलग होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि भाभी को राखी बांधा जाता है हमारे साइड में, बट मैं बचपन से मतलब स्टार्टिंग से मेरी वहाँ पे जो कमलेश भैया है, आपने देखा होगा, मैं उनको हमेशा से राखी बांधती हूँ। और भैया का कहना है कि जब से निक्की हम लोग, मतलब हमारा बॉन्ड ऐसा था ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, कि भैया बोलते हैं कि जब से निक्की आई तब से मैं अपनी बहनों का भूल ही गया था राखी का, क्योंकि उनकी सारी बहनें भी गाँव में रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो स्टार्टिंग से मैं भैया को राखी बांधती थी और साथ में भाभी को भी, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो लोग अपनी भाभीयों को भी राखी बांधते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। सो मेरे को आदत थी, तो फिर जब मैं शादी करके यहाँ आई ना अपने ससुराल, तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी नहीं बांधते थे राखी, भाभी को राखी नहीं बांधते थे। बट मैंने अपनी नंदों को बोला, मैंने अपनी सासू में सबको बोला कि मम्मी मेरा मन है कि मेरी जो नंद है वो लोग मुझे राखी बांधे। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मन है और इसमें कोई गलत तो नहीं है, अच्छा है, अगर तुम करते हो, मन है तो बांध। तब से मेरी जो नंद है वो राखी बांधती है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक होता है ना कि भाई ही क्यों रक्षा करेगा, भाभी भी रक्षा करेंगी अपनी नंदों की, अपनी वो, तो इसके उससे मुझे भी अच्छा लगता है राखी बांधना। तो मेरी जो नंद है वो भी राखी बांधती है। और एक चीज़ ये होता है ना कि राखी का ना जो त्यौहार है ना, एक अलग ही है। मतलब वो जो त्यौहार है ना, जब हम एक शादी के बाद जब हमें उस चीज़ की फीलिंग, भाई बहन का एक रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता है, और एक हर घर में ना मतलब एक लड़का और एक लड़की तो होना चाहिए, वरना जो ये राखी का त्यौहार, भाई दूज पे इतना फील होता है, बहुत फील होता होगा, जिनके नहीं होते होंगे भाई बहन। मेरे ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स थे जिनके अपने भाई बहन नहीं थे, कज़न। तो देखो, अपना अपना होता है, कज़न कज़न होते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो होती है। मैं अपने से ही मैं बता दूँ कि जैसे कि मेरा भाई है ना, तो मेरे मामा की एक भी लड़की नहीं थी, बट भगवान ने अब उस घर में भी दे दिया है लड़की। तो जब एक मायके आने की जो खुशी होती है ना, अब मैं कितना भी वो जाऊँ, ठीक है, मेरे मामा वगैरह मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बट जब मायके जाने की बात होती है तो सबसे पहले मैं अपने ही तो घर जाती हूँ ना, कि अपने घर जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने मामा के घर जाती हूँ, है ना। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी ना। यहाँ पे मेरी कोई नंद नहीं है, तो मुझे एक इस चीज़ की थोड़ी सी कमी खलती है। और ऐसा नहीं है कि अपनी सगी नंद नहीं है, तो जो मेरे और भी आप लोग नंद देखा है, मामा जी की बेटियाँ, मौसी जी की बेटी, उन्होंने मेरी अपनी नंद भी होती ना, उतना मुझे प्यार रिस्पेक्ट नहीं देती जितना वो लोग देते हैं, बहुत देते हैं। बट फिर भी ऐसे टाइम में ना थोड़ी सी कमी खिलती है। जैसे अब राखी है तो अन्नू है, तो अन्नू तो है, तो वो आए 2-4 दिन पहले। मेरा हमेशा मन करता है ना, कभी अन्नू आए 2-4 दिन पहले और आके मतलब एक शौक़ से मेरी नंद आ रही है, एक ये वाला जो थोड़ा सा है ना, वो शौक़ अधूरा रह गया। बट कोई बात नहीं, अभी तो अन्नू अकेली है, उनकी अकेले शादी हुई है, तो इसलिए जब पूजा की प्रीति की सबकी हो जाएगी ना, तो फिर हम लोग हक से बोलेंगे कि आप लोग आओगे राखी से 4-5 दिन पहले, तो 2-3 दिन पहले हमारे घर रहोगे। अभी तो अन्नू अकेली है, तो मामा जी के घर से लगता है कि चलो कोई नहीं, उनका भी शौक़ है कि उनकी बेटी आ रही है, तो इतना हम लोग वो नहीं करते हैं, राखी वाले दिन ही मिल पाते हैं। सो बस अब देखते हैं राखी वाले दिन हम कब जा पाते हैं।
जैसे भी होगा आपको अपडेट दे दूँगी। बट अभी तो 8 तारीख है, 11 को राखी, अभी तक मैं मायके नहीं गई हूँ और अभी तक का कुछ जाने का कोई प्लान है नहीं। हो सकेगा तो राखी वाले दिन ही जाऊँगी। सो बस यही मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दीदी मायके चली गई हैं, ब्लॉग नहीं डाल रही हैं, ये वो, तो वेट कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि मैं मायके नहीं गई हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मैं इमोशनल हूँ, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। पता है क्या होता है कि मैं चली जाती और क्योंकि मम्मी हर साल संभालती हैं घर, तो इस बार भी संभाल लेती। ऐसा कुछ वो नहीं था कि मम्मी नहीं संभालती, बट थोड़ा सा मन में लग रहा था ना कि यार मम्मी भी क्या सोचेंगी, मेरी 2 बहुएँ हैं और दोनों सेम टाइम पर निकल जाती हैं ऐसे छोड़ के। तो थोड़ा सा ना कभी सोचना चाहिए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, घर है वो तो कभी भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इस बार नहीं गई कि चलो। और इस बार ना थोड़ा मम्मी का हेल्थ भी थोड़ा सा वो है, मम्मी बहुत उससे अच्छे से अपना घर सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। इसमें वो कोई वो नहीं है कि वो बहुओं के बिना नहीं कर सकती है, आराम से कर लेती हैं। बट कभी कभी बहुओं को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए अपनी सासू माँ के लिए। तो इस बार मम्मी की ना थोड़ी सी तबीयत ढीली है, तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा मतलब मन है, बट मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम राखी वाले दिन ही जाऊँगी और राखी बांध के और फिर वापस आ जाऊँगी उस सेम डे ही। और बाकी मैं नहीं जाती हूँ इस बार। बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है ना जाने का, बस यही रीज़न है कि। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।